अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन हज़रात, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। का सरदार सरीद और उसमें अल्लाह ने बड़ी बरकत भी रखी है और बड़ी लज्जत भी रखी है। तो उसको रोटी को डाल करके उसको पकाते हैं और खूब पकाते हैं। वो जब पक जाता है तो उसमें देसी घी डाल दिया जाता है और उसको खाया जाता है। तो सरीद पकाई थी बकरी के गोश्त में हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने और हुजूर के लिए भेजा। वो खाना हुजूर ने वापस कर दिया। जब खाना वापस हुआ दोनों हैरान हुए मियां बीवी कि हुजूर अलैहिस्सलाम की उंगलियों का निशान इसमें नजर नहीं आता। तो सरकार से अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, कोई गुस्ताखी हो गई, कोई बेअदबी हो गई कि उंगली का निशान नजर नहीं आता। तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसके अंदर तुमने लहसुन और प्याज डाला है। चूंकि मैं अपने अल्लाह से हम कलाम रहते हैं, मूसा तूर जा जा के हम कलाम रहता है, ये जहां बैठ जाते हैं उसी को तूर बना देते हैं, बल्कि रश के तूर बना देते हैं। इरशाद फरमाया कि मैं अपने अल्लाह से बातें करता हूँ, अपने अल्लाह से महवे कलाम रहता हूँ, इसलिए मेरी ये शान नहीं कि मैं प्याज और लहसुन खाऊं। इस वजह से इस खाने के अंदर तुमने मिला दिया है तो मैं नहीं खाऊंगा। अलबत्ता तुम खा सकते हो क्योंकि तुम्हारा ये हाल नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने कभी लहसुन और प्याज का इस्तेमाल नहीं फरमाया, लेकिन उम्मती को इजाजत है कि उम्मती उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अलबत्ता बहरहाल फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पे लोग बैअत करते रहे, इस्लाम बढ़ता रहा, फलता रहा, फूलता रहा। एक जगह थी यतीम बच्चों की, वो बच्चे हजरत असद इब्ने ज़रारा के ज़ेरे दस्त थे और उन्हीं के घर परवरिश पा रहे थे। 10 दीनार उसकी कीमत अदा की सिद्दीक अकबर ने और वही मस्जिद नबवी शरीफ के लिए मुकर्रर हो गई वो जमीन। वो लोग यूं ही चाहते थे कि हम वक्फ कर दें, लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने चूंकि वो बच्चे यतीम थे इसलिए उनकी वक्फ को कबूल नहीं फरमाया और फरमाया कि हम कीमत दे करके जो है वो लेंगे। और 10 दीनार दी गई उस जमीन की कीमत और उसको खरीद लिया गया। जब वो खरीद ली गई, अब मस्जिद की तामीर का सिलसिला शुरू। जब मस्जिद की तामीर का सिलसिला शुरू हुआ तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ात खुद उस तामीर में हिस्सा लेते हैं, खोदने में और ईंट उठाने में, पत्थर उठाने में। सहाबा एक एक उठा करके लाते, हुजूर अलैहिस्सलाम 2-2 उठा करके लाते। और सहाबा अर्ज करते, हुजूर एक काम करें, ये हमको दे दे और आप रहने दें। सरकार फरमाते हैं, देखो वो उधर पड़ी हुई, तुम दूसरी उठा करके लाओ और इसको मुझे ले जाने दो। बल्कि तालीम उम्मत के लिए हुजूर फरमाते हैं, क्या मुझे नेकियों की हाजत नहीं? हालांकि खुदा की इज्जत की कसम, नेकी तो हुजूर के जिक्र के सदके मिलती है, नेकी तो हुजूर के सदके में खैरात में मिलती है, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के तसद्दुक में मिलती है। लेकिन तालीम उम्मत के लिए हुजूर ने ये फरमाया, अल्लाहु अकबर, तो आक़ाए करीम हाथों से उठा के ले जाते। उसी में अल्लाह अल्लाह सहाबे किराम कहते कि सरकार अलैहिस्सलाम के सीने पे बाल नहीं थे, सीने से लेकर नाफ तक एक लकीर आती थी बालों की, उसके अंदर वो मदीने मुनव्वरा की पीली पीली मिट्टी लग गई तो एक लकीर सी बन गई। उस सफेद जिस्म पर, सफेद चमकते जिस्म पर मदीने शरीफ की पीली मिट्टी जब लगी तो ऐसा लगता था जैसे किसी ने चांदी के वरक पर सोने से लकीर खींच दी। हुजूर का वजूद नाज इतना खूबसूरत था, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठा उठा कर ले जा रहे हैं, रख रहे अपने मासूम हाथों से। ऐसे में हुजूर के एक सहाबी थे हजरत अम्मार रदियल्लाहु ताला। अम्मार दुबले पतले से थे, बहुत नाजुक सा वजूद था। सहाबा किराम उनसे मजाक करते थे, इसलिए कि सहाबा थे वो खौफ में रोते भी थे, कभी शायरी भी करते थे, कभी नातिया भी शायरी होती थी, कभी गुफ्तगू भी होती थी, कभी जमाने जाहिलियत की बातों के हंसी मजाक भी हो जाती थी और कभी कभी ऐसे भोले भाले लोगों से भी हंसी मजाक हो जाती थी। तो हजरत अम्मार चूंकि थे दुबले पतले तो लोग उनका मजाक करते थे। क्या हुआ, हजरत अम्मार हुजूर को देखते हैं, हुजूर 2 उठा रहे हैं। इश्क में ये भी आते हैं, खानों का सरदार सरीद और उसमें अल्लाह ने बड़ी बरकत भी रखी है और बड़ी लज्जत भी रखी है। तो उसको रोटी को डाल करके उसको पकाते हैं और खूब पकाते हैं। वो जब पक जाता है तो उसमें देसी घी डाल दिया जाता है और उसको खाया जाता है। तो सरीद पकाई थी बकरी के गोश्त में
حضرت ابو ایوب انصاری نے اور حضور کے لیے بھیجا. وہ کھانا حضور نے واپس کر دیا. جب کھانا واپس ہوا دونوں حیران ہوئے میاں بیوی کہ حضور علیہ السلام کی انگلیوں کا نشان اس میں نظر نہیں آتا. تو سرکار سے عرض کی یا رسول اللہ کوئی گستاخی ہو گئی, کوئی بے ادبی ہو گئی کہ انگلی کا نشان نظر نہیں آتا. تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اس کے اندر تم نے لہسن اور پیاز ڈالا ہے. چونکہ میں اپنے اللہ سے ہم کلام رہتا ہے, موسیٰ طور جا جا کے ہم کلام رہتا ہے, یہ جہاں بیٹھ جاتے ہیں اسی کو طور بنا دیتے ہیں, بلکہ رش کے طور بنا دیتے ہیں. ارشاد فرمایا کہ میں اپنے اللہ سے باتیں کرتا ہوں, اپنے اللہ سے محو کلام رہتا ہوں, اس لیے میری یہ شان نہیں کہ میں پیاز اور لہسن کھاؤں. اس وجہ سے اس کھانے کے اندر تم نے ملا دیا ہے تو میں نہیں کھاؤں گا. البتہ تم کھا سکتے ہو کیونکہ تمہارا یہ حال نہیں. حضور علیہ السلام نے کبھی لہسن اور پیاز کا استعمال نہیں فرمایا, لیکن امتی کو اجازت ہے کہ امتی اس کا استعمال کر سکتے ہیں. البتہ بہرحال پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پہ لوگ بیعت کرتے رہے, اسلام بڑھتا رہا, پھلتا رہا, پھولتا رہا. ایک جگہ تھی یتیم بچوں کی, وہ بچے حضرت اسد ابن زرارہ کے زیر دست تھے اور انہی کے گھر پرورش پا رہے تھے. 10 دینار اس کی قیمت ادا کی صدیق اکبر نے, اور وہی مسجد نبوی شریف کے لیے مقرر ہو گئی وہ زمین. وہ لوگ یوں ہی چاہتے تھے کہ ہم وقف کر دیں, لیکن آقا علیہ السلام نے چونکہ وہ بچے یتیم تھے اس لیے ان کی وقف کو قبول نہیں فرمایا, اور فرمایا کہ ہم قیمت دے کر کے جو ہے وہ لیں گے. اور 10 دینار دی گئی وہ زمین کی قیمت, اور اس کو خرید لیا گیا.